हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैप की सीरीज़ में आज हम करेंगे विश्व के मरुस्थल रेगिस्तान। इससे पहले हमने किया था विश्व के माउंटेन रेंज, हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। तो आज हम एक सीरीज़ में एक स्टेप और आगे लेते हुए आज हम करेंगे इसमें विश्व के डेजर्ट इन द वर्ल्ड। कौन कौन से डेजर्ट्स हैं, किन किन एरियाज़ में वो फैले हुए हैं, उनकी लंबाई कितनी है, और ये सारे आज हम इसके अंदर फिल करेंगे। तो सबसे पहले इस पर लिख लेते हैं विश्व के मरुस्थलीय रेगिस्तान। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मरुस्थलीय रेगिस्तान होते क्या है। तो ऐसा एरिया जहाँ पर कोई भी चीज़ ना उगती हो, सूखा हो, या फिर वो कोल्ड डेजर्ट हो सकता है। डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट। तो ये डेजर्ट के ही अंदर आएंगे, लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाए कि कोल्ड डेजर्ट कौन सा है तो वो आपको अलग से फिल करके दिखाना होता है, और हॉट डेजर्ट कौन सा है तो वो आपको अलग से फिल करके दिखाना है। लेकिन डेजर्ट्स पूछे गए हैं तो दोनों हम कंबाइन करके इनको फिल करेंगे। तो आज हम इसके अंदर फिल करेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले विश्व का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट। तो ये हमारा यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर है, और इसको फिल करते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इसके अंदर। 51 कंट्रीज़ से भी ज़्यादा हैं जो अफ्रीका के अंदर हैं, और बहुत सारी कंट्रीज़ को ये कवर करता है। जो सहारा डेजर्ट है तकरीबन 11 कंट्रीज़ को 11 कंट्रीज़ के साथ इसकी सीमा लगती है। और इसके अंदर जैसे मैं आपको बता देती हूँ, दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है, और सबसे पहला सबसे बड़ा अंटार्कटिका का है, लेकिन गर्म और ठंडे दोनों में डिफरेंस है। दूसरा आर्टिक, और तीसरा अफ्रीका का सहारा डेजर्ट है। तो इसमें जो कंट्रीज़ आती हैं, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोंटियाना, चाड और नाइजर, पश्चिमी सहारा, ये वाला जो एरिया है, सूडान, टूनीशिया के बड़े हिस्से शामिल हैं। यहाँ पर ये टूनीशिया का हिस्सा आता है। तो ये सारे हम इसके अंदर फिल करेंगे। तो ये डिफरेंस आपको मैंने बता ही दिया है। स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाए कोल्ड डेजर्ट तो आप दिखाओगे, जैसे हमारा तिब्बत प्लेटू है, हिमालयन दिखा सकते हैं उसके अंदर। और फिर अगर आपसे पूछा गया है कि हॉट डेजर्ट कौन से हैं, तो हॉट डेजर्ट के अंदर आज मैं आपको फिल करके दिखाऊंगी कौन कौन से हैं। तो इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो इसको हम फिल करते हैं सहारा डेजर्ट को। यहाँ से जो ये नॉर्थ पार्ट में है हमारा, नॉर्थ से और वेस्ट की साइड, यहाँ से शुरू करते हैं हम इसको। इतना एरिया ये कवर करता है। इसको डार्क कर लेंगे। विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट ये हमारा जो है सहारा डेजर्ट, लेकिन इसके अंदर भी हम जो हमारा अंटार्कटिका है वो हमारा कोल्ड डेजर्ट है। तो विश्व का सबसे बड़ा तो अंटार्कटिका हो जाएगा, लेकिन जो छोटा है, हॉट डेजर्ट में आता है, वो हमारा सहारा डेजर्ट आता है। तो ये जो हमारा सहारा डेजर्ट है, इसको हम ग्रेट सहारा डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, और इसके अंदर जो मैंने आपको कंट्रीज़ बताई थी, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोंटियाना, चाड और नाइजर, पश्चिमी सहारा, ये वाला जो पार्ट है ये पश्चिमी सहारा, सूडान, टूनीशिया, ये वाली कंट्रीज़ जो हैं, इनके बड़े हिस्से इसके अंदर आते हैं। और बहुत लंबे एरिया के अंदर ये फैला हुआ है।
तो इसका नाम लिख लेते हैं, सहारा मरुस्थल। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इसके देखो नॉर्थ पार्ट से पूरा निकलती है, जो है हमारा ये साउथ अफ्रीका, इसके ऊपर से नॉर्थ पार्ट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। इसके बाद हम फिल करेंगे अरेबियन जो डेजर्ट है वो देखिए मैं आपको फिल करके दिखाती हूँ। ये जो हमारा एरिया है अरेबियन का थोड़ा सा ऊपर नॉर्थ में, तो ये जो हमारा पूरा पार्ट बनेगा यहाँ पर, ये वाला, इसको फिल कर लेते हैं। इसको लिख लेते हैं पहले, फिर इसके बारे में बताती हूँ। अरबी मरुस्थल, तो ये अरबी मरुस्थल जो है ये नाफूद हमाद क्षेत्र, ये जो एरिया है नाफूद हमाद क्षेत्र सऊदी अरब का एरिया है। इसके अंदर जो कंट्रीज़ आती हैं ये देखिए, जॉर्डन, इराक, यहाँ से ये वाला ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, और जो इसकी लंबाई है 2100 किलोमीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई इसकी है 1100 किलोमीटर, और जो इसका कुल क्षेत्रफल है वो है 23,30,000 किलोमीटर। ये वाला जो एरिया है 23,30,000 किलोमीटर, उससे कई ज़्यादा गुना बड़ा ये हमारा सहारा डेजर्ट है। तो इसके अंदर जो है दिन में तो इसके अंदर जो है कि दिन में तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन रात में ठंडी भी हो जाती है, क्योंकि रेत एकदम से गर्म होती है और एकदम से ठंडी हो जाती है। और लाल रेत है, मिट्टी के टीले हैं, लावा से बनी हुई चट्टानें हैं। तो शुष्क पहाड़ी श्रृंखलाएं, मतलब पहाड़ी एरिया है काफ़ी, लेकिन बिल्कुल सूखा एरिया है, सूखी घाटियाँ मिलेंगी इसके अंदर। और ये हमारा अरबी मरुस्थल बोलते हैं इसको। तो ये इसके बाद हमारा आएगा गोबी मरुस्थल। तो गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया और चाइना के बीच में एशिया का सबसे बड़ा है ये। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है, अफ्रीका का कौन सा सबसे बड़ा है। उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है, या नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में से कौन सा बड़ा है। तो इसके बाद ये जो हमारा है नामीबी का करते हैं पहले। तो ये जो एरिया है नामीबी, ये वाला, ये देखिए साउथ पार्ट में है बिल्कुल, फिल कर लेंगे। अफ्रीका के साउथ पार्ट में नामीबी, तो इसको लिखते हैं हम नामी ये नामीब मरुस्थल है। तो इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये जो मरुस्थल है ये वाला, ये दक्षिण भाग है, आप देख रहे हो कि दक्षिण भाग है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। और ये अटलांटिक जो ओशन है, ये वाला हमारा अटलांटिक ओशन है, इसके साथ इसकी ये लगा हुआ है। तो ये जो है हमारा धरती, जिसकी धरती रेगिस्तानी है पूरी, सबसे सूखी जगहों में से एक है ये। जैसे यहाँ पर ये सूखी जगह है, उनमें से एक जगह ये भी है जो सूखी, जो मरुस्थल है, मंगल ग्रह की सतह जैसा दिखता है। ये वाला एरिया जो है साउथ अफ्रीका का, इसकी जो सतह है रेड कलर की, जैसे मिट्टी होती है, हमारा मंगल ग्रह पर रेड है। तो यहाँ पर भी रेड सॉइल मिलती है। दिखने में ये भूभाग बिल्कुल रेत के टीले जैसे, बहुत बड़े टीले बने होते हैं मिट्टी के, रेगिस्तानी एरिया है। तो ऊबड़ खाबड़ है, बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं, और 3 देशों के 81,000 किलोमीटर, ये 3 देश, ये देखिए यहाँ पर ये 3 देश हैं, इन तीनों देशों की 81,000 वर्ग किलोमीटर में ये बजरी के मैदान है, बिल्कुल बजरी जैसा इसका सरफेस बना हुआ है, डेजर्ट।
तो ये 3 कंट्रीज़ को, साउथ अफ्रीका की 3 कंट्रीज़ को ये कवर करता है। 81,000 किलोमीटर वर्ग में ये फैला हुआ है। इसके बाद हम करेंगे अपर पार्ट जो है हमारा, यहाँ देखिए जो नॉर्थ के हैं वो फिल करेंगे। तो नॉर्थ के सबसे पहले हम करते हैं सहारा डेज़र्ट, तो हमारा हो गया। उसके बाद जो हमारा है थार डेज़र्ट, थार डेज़र्ट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, इंडिया का है। तो ये वाला जो एरिया है हमारा, कुछ एरिया गुजरात का, राजस्थान का पूरा यहाँ से, और पाकिस्तान का ये पार्ट पूरा कवर करता है ये। इसको फिल कर लीजिए। 2 देशों में फैला हुआ है और अरेबियन सी से ये टच करती है, इसकी बाउंड्री जो है। तो ये इसको लाइन लगाकर यहाँ लिख लेते हैं, थार डेज़र्ट, थार मरुस्थल। ये देखिए ये थार मरुस्थल हो गया। और ये बाड़मेर, जैसलमेर और जितने भी हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन थी वो यहीं पर हुई थी। मेसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता, और हमारी जो सतलज रिवर है वो यहीं से निकलती है, इसी एरिया को कवर करती हुई। इसके बाद चाइना और सेंट्रल एशिया का जो सबसे बड़ा है वो हम फिल करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा गोबी डेज़र्ट, ये यहाँ पर आएगा, चाइना के, चाइना और सेंट्रल एशिया। ये देखिए मैं आपको फिल करके दिखा देती हूँ। ये इतना एरिया यहाँ से यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है, इस एरिया में यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है ये। इसके बाद चाइना में बहुत बड़ा है ये पूरा, ऐसे इसको भी डार्क कर लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल बताती हूँ मैं आपको। तो ये जो एरिया है चाइना और मंगोलिया का, सेंट्रल एशिया, ये वाला एशिया, तो इसका ये सबसे बड़ा है दुनिया में। गोबी जो डेज़र्ट है वो ठंडे रेगिस्तान में से एक है, ये ठंडा एरिया है पूरा। और गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में मंगोलिया के अधिकांश भाग, ये जो एरिया ये मंगोलिया का है यहाँ पर, और बाकी का जो हिस्सा है वो चाइना के अंदर आता है। तो ये जो मरुस्थल है संसार के मरुस्थल में सबसे बड़ा मरुस्थल है, एक है ये, सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। जो डेज़र्ट हैं दुनिया के उनमें से एक मरुस्थल ये है। और मंगोलिया में गोबी शब्द का अर्थ होता है जल रहित। तो ये जो मंगोलिया का एरिया है वहाँ पर इसका शब्द जो गोबी अर्थ है, गोबी शब्द है उसका अर्थ होता है जहाँ पानी ना हो, जल रहित। तो इसको लिख लेते हैं हम, या सॉरी यहाँ पे लिखेंगे गोबी डेज़र्ट, गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल, ये देखिए। अब हम इसके बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया का। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल बोलते हैं इसको। तो ये जो एरिया है हमारा ऑस्ट्रेलिया, जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे डेवलप है। अंदर में, अंदर की साइड ये पूरा डेजर्ट का एरिया बनता है, इसकी कोस्टल लाइन लगती है वही ज़्यादातर डेवलप है। अंदर से पूरा रेगिस्तानी एरिया है ऐसे। ये देखिए पूरा का पूरा फिल कर लेते हैं। तो इसको लिख भी लेते हैं साथ के साथ, फिर इसकी डिटेल बताती हूँ मैं आपको। ग्रेट ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है, रेगिस्तान है। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा
रेगिस्तान, कई छोटे सैंड हिल घास के मैदान यहाँ पे पाए जाते हैं। कंकड़ वाली इसकी जो है वो एरिया है। लाल मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर, और नमक की झीलें बहुत सारी हैं इस एरिया के अंदर। 2 करोड़ 7 लाख किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। ये देखिए, ये 2 करोड़ 7 लाख किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का 18% भाग, ये वाला 18% भाग इसने कवर किया हुआ है ग्रेट विक्टोरिया लेक ने। इसके बाद अब हम फिल करेंगे जो हमारा अटाकामा डेजर्ट है, दुनिया का सबसे सूखा डेजर्ट जो है वो हम फिल करेंगे। और ये जो है हमारा, ये आता है साउथ अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर। तो ये यहाँ से शुरू होता है, इसको हम फिल कर लेते हैं। ये जो एंडीज़ माउंटेन रेंज के साथ साथ ही चलता है। तो अटाकामा डेजर्ट जो है ये दक्षिण अमेरिका में है, जैसा कि मैंने आपको भी दिखाया। बिल्कुल सूखा एरिया है, सूखा पठार जिसको हम कहते हैं। इसका जो विस्तार है वो एंडीज़ माउंटेन रेंज के साथ साथ, ये देखिए पश्चिम की साइड ये हमारा प्रशांत महासागर है, इसके साथ तटरेखा लगती है इसकी। और ये लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है ये पूरा एरिया। प्रशांत महासागर की साइड में इसकी तटरेखा लगती है और 1000 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। नासा का जो नेशनल ज्योग्राफिक है उसके अनुसार ये दुनिया का सबसे सूखा एरिया है, इसको हम अटाकामा डेजर्ट बोलते हैं। ये देखिए, ये अटाकामा डेजर्ट। इसके बाद आता है जो नॉर्थ पार्ट है हमारा, ये वाला। इसके अंदर आता है सोरेन क्षेत्र। सोरेन क्षेत्र में जो है कौन सा एरिया कवर करता है ये देखिए, ये नॉर्थ पार्ट के अंदर यहाँ पर हमारा इतना ये ऐसे बनता है इसकी, ये पूरा। तो सोरेन क्षेत्र जो है ये उत्तर अमेरिका के मरुस्थल है। और तो ये हमारा जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है इसको हम सोरेन क्षेत्र भी बोलते हैं, और उत्तर अमेरिका मरुस्थल और परिक्षेत्र भी बोलते हैं इसको। दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में ये जो है दक्षिण पश्चिम में संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिज़ोना और कैलिफोर्निया के साथ साथ पश्चिम में सोरेन वाजा कैलिफोर्निया में फैला हुआ है। ये जो हमारा है ये सोरेन वाजा कैलिफोर्निया यहाँ तक ये फैला हुआ है। और मेक्सिको में सबसे गर्म मरुस्थल है, मेक्सिको का जो एरिया आता है ये सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र है। और इसका क्षेत्रफल है 2,60,000 किलोमीटर, 2,60,000 किलोमीटर वर्ग में ये फैला हुआ है। तो ये आज के जो टॉपिक थे हमारे मरुस्थल का, ये मैंने आपको सारे फिल करके दिखा दिए। तो इससे मैं और आपको इसके बाद जो हमारे 2 डेजर्ट और जो बचते हैं वो देखिए यहाँ पर। ये जो है एक छोटा सा डेजर्ट यहाँ पर भी बनता है, ये सहारा डेजर्ट का पार्ट ही बनता है यहाँ पर। इसके बाद ये वाला एरिया जो होता है हमारा थार से आगे वाला है, ये जो एरिया बनता है जिसमें हमारे ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, ये वाला एरिया यहाँ से। इसको हम लिखते हैं टकलमाकन, ये डेजर्ट। तो ये देखिए
आज हमने पूरे डेजर्ट फिल किए हैं हर एक कॉन्टिनेंट के अंदर। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ, सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट विश्व का, और इसको ग्रेट सहारा के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है। दुनिया का पहला सबसे बड़ा रेगिस्तान तो ये हमारा एंटार्क्टिका आता है, लेकिन एंटार्क्टिका को हम कोल्ड डेजर्ट के अंदर रखते हैं। उसके बाद इसके अंदर तकरीबन 11 कंट्रीज़ लगती हैं, जिसमें अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोंटाना, चाड, मिस्र और सूडान, ये पश्चिमी सहारा और टूनीशिया के बड़े हिस्से को ये कवर करता है। उसके बाद हमारा आता है अरेबियन जो मरुस्थल है। अरेबियन मरुस्थल के अंदर कंट्रीज़ जो हैं वो हैं जॉर्डन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। इसकी लंबाई जो है 2100 किलोमीटर है, चौड़ाई इसकी 1100 किलोमीटर है, क्षेत्रफल इसका 23 लाख से भी ज़्यादा है। तो ये हमारा बनता है 23 करोड़ 30 लाख के आसपास बनता है। इसमें इसकी जो क्षेत्रफल है वो 23 करोड़ 30 लाख है। और इसमें दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और रातें बहुत ठंडी होती है। शुष्क चट्टानें हैं, बिल्कुल सूखी चट्टानें मिलेंगी। पहाड़ी एरिया, सूखी जो घाटियाँ वो मिलेंगी आपको इसके अंदर। इसके बाद हमारा था मंगोलिया का जो क्षेत्र है, गोबी क्षेत्र जो है ये वाला, इसमें मंगोलिया और चाइना का सेंट्रल एरिया ये आता है। ठीक है। इसके बाद जो एशिया में ये मंगोलिया का अधिकांश भाग गोबी डेजर्ट का मंगोलिया में है, और यह मरुस्थल संसार के बड़े मरुस्थलों में से एक मरुस्थल माना जाता है। तो गोबी का मतलब होता है मंगोलियन भाषा में कि जल रहित क्षेत्र, जहाँ पर कोई जल ना हो, सूखा एरिया बिल्कुल। तो इसके बाद हमारा आता है कालाहारी। नामीबी को हम कालाहारी डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर 3 कंट्रीज़ आती हैं। तो ये हमारा है कालाहारी डेजर्ट, ये 3 कंट्रीज़ को कवर करता है, जिसमें बोत्सवाना विश्व का सबसे बड़ा विश्व का मरुस्थल है। दक्षिण अफ्रीका में है ये बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका। तो ये जो 3 कंट्रीज़ हैं ये इनको कवर करता है, ये देख लीजिए यहाँ पर। और ये जो है इसकी जो सीमा है लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में ये एरिया फैला हुआ है। और कालाहारी घाटी 25 लाख वर्ग किलोमीटर लंबी है। ये वाली जो है ये 9 लाख वर्ग किलोमीटर में तो फैला हुआ है, और 25 लाख वर्ग किलोमीटर ये लंबी है, विस्तृत है जो भी है। और इसके बाद जो हमारा आता है सोरेन क्षेत्र, मैंने आपको अभी करके दिखाया था, ये वाला इसका नाम लिखना भूल गए हम, तो इसको लिख लेते हैं। सोनोरन मरुस्थल। तो ये जो है नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिजोना और कैलिफोर्निया के साथ साथ ये पश्चिमी क्षेत्रों में फैला हुआ है। ये देखिए यहाँ पर, और इसका क्षेत्रफल है 2,60,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। और सबसे गर्म मरुस्थल क्षेत्र इसका है मैक्सिको का एरिया जो है। तो इसके बाद हमारा जो आता है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट जैसा कि हमारा इंडिया का डेजर्ट है, उसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए ध्यान से। तो थार डेजर्ट जो है ये भारतीय मूल का डेजर्ट है, यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फैला हुआ है। और भारत के उत्तर पश्चिमी एरिया, देखिए ये भारत है, ये इसका उत्तर और ये पश्चिमी एरिया में फैला हुआ है, और एकदम शुष्क एरिया है, सूखा एरिया है। पाकिस्तान में जो इसकी लंबाई है ये है हमारी 2 लाख किलोमीटर एरिया में ये पूरा फैला हुआ है। उसके बाद हमारा आता है ग्रेट विक्टोरिया। तो ग्रेट विक्टोरिया के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर फैली हुई है, और ऑस्ट्रेलिया का जो कोस्टल एरिया है वही डेवलप है। बाकी बीच का जो पार्ट है, यहाँ पे देख लीजिए, बीच का जो पार्ट है वो पूरा रेगिस्तानी एरिया है। रेड स्टोन, वो क्या बोलते हैं इसको, रेड कलर की मिट्टी पाई जाती है, रेड कलर की चट्टानें पाई जाती है इसके अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कई छोटे छोटे सैंड हिल्स, घास के मैदान हैं इसके अंदर, कंकड़ की सतह और नमक की झीलें बहुत सारी हैं इसके अंदर। 2 करोड़ 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया का कुल 18% भाग इसने कवर किया हुआ है। ठीक है। इसके बाद हम करते हैं जो नामीबी है। नामीबी के अंदर ये देखिए,
अटलांटिक के साथ जो इसकी लगी हुई हैं, यहाँ पे बॉर्डर लगता है इसका, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और 81 वर्ग किलोमीटर, 81,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी जो मिट्टी है वो मंगल ग्रह की तरह दिखती है, ये आप देख सकते हैं। और 3 देशों को कवर करता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। इन 3 कंट्रीज़ को ये कवर करता है। ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है पूरी, 81,000 किलोमीटर में के अंदर ये फैला हुआ है। बजरी के मैदान दूर दूर तक इसके अंदर फैले हुए हैं। तो आज का ये टॉपिक था हमारा कि वर्ल्ड के कितने डेजर्ट हैं मेन जो हैं, उनको कैसे फिल करना है। तो ये आज मैंने आपको सिखाया है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। सबसे पहले तो कॉन्टिनेंट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस कॉन्टिनेंट में कौन सा है। तो इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से इसको आप फिल कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। और टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।